अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल रु'यल मुमिनी जुज़्अम मिनन नबुव्वह व जअलहा सादिक़तन इंद इक़्तिराबिज़ ज़मान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिर रहमति व साहिबिल फ़ुरक़ान अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मोमिन के ख्वाब को नबूवत का 46वां हिस्सा बनाया और उसने क़ुर्ब क़यामत के मोमिन के ख्वाबों को सच्चा कर दिखाया। और सलात व सलाम हो रहमत वाले नबी पर और साहिब कुरान पर। आज की हदीस नबवी के हवाले से हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला का ये कारनामा है कि उन्होंने कुरान करीम की आयात और अहादीस नबवी से उलूम तसव्वुफ़ को साबित फरमाया है, ताकि कोई नादान ये ना समझे कि ये इल्म तसव्वुफ़ तज़किया बाद के खुद साख्ता उलूम है, बल्कि उन्होंने कुरान सुन्नत की अहादीस से ही जो उनको ये मुस्तंबत फरमाया। आयात के हवाले से आपने बयान कुरान के अंदर गुफ्तगू फरमाई है और अहादीस के हवाले से अत-तकश्शुफ़ और तशर्रुफ़ ये दो किताबें आपकी मारूफ़ हैं, जिसमें आपने अहादीस के ज़रिए से जो वो सूफिया इकराम के अखलाक और तसव्वुफ़ के उलूम साबित फरमाए। तो आज की जो हदीस नबवी है वो इस हवाले से है कि सूफिया इकराम के जो अखलाक हैं उसके अंदर कौन सा एक ऐसा खुल्क है जो इस हदीस नबवी से साबित होता है जी। तो हदीस में फरमाया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला को कुर्ब हासिल करो अहले मासी से नफ़रत करके, और जब उनसे मुलाकात करो तो तुरशरू चेहरे के साथ मिलो ताकि अल्लाह तुमसे राज़ी हो। ये हदीस है। ज़ाहिर है कि इस हदीस के अंदर जो है जो बात वाज़ेह की गई है कि अहले मासी से नफ़रत करो ताकि अल्लाह तुम्हें अपने करीब करे। बल्कि एक रिवायत में अल्फाज हैं कि तुम अहले मासी को दूर रखो ताकि अल्लाह तुम्हारे करीब हो जाए, और तुम इनको नाराज़ करो अहले मासी को ताकि अल्लाह तुमसे राज़ी हो। ये हदीस है। अब इस हदीस को अमली तौर पर कैसे ये वजूद में लाना है, तो सूफी इकराम का कहना यह है कि यहाँ इस्लाह और तहफ़्फ़ुज़ की नीयत होनी चाहिए। सामने वाले की इस्लाह की नीयत कि उससे नफ़रत का इजहार या तुरशरोई इसलिए दिखा रहे हैं कि उस पर आपकी इससे तुरशरोई और आपके तनफ़ुर का जो एक असर पड़ेगा तो वो गुनाह और मासी अपने आप को रोकेगा। तो लिहाजा आपका ये जो रवैया उसको गुनाह से रुकने का ज़रिया बन जाएगा, और ये चीज़ आपके लिए अल्लाह का क़ुर्ब बनाएगी। अल्लाह कह के देखो ये मुझे राज़ी करके उससे नाराज़ हुआ है, सिर्फ इसलिए कि ये चूँकि मेरा बागी है इसलिए नाराज़ है, तो अल्लाह इससे राज़ी हो जाएगा। इसकी नाराज़गी के उस पर असर पड़ेगा, वो गुनाह से तौबा तैब होगा। जैसे बाप जो अपने बेटे से नाराज़ हो जाए किसी बात पे, तो मकसद ये नहीं है कि नाराज़गी, मकसद उसको फर्मा बरदारी पे लाना है। तो उसकी नाफरमानी पे बाप की सरजश जो है असल में उसको फर्मा बरदारी पे लाने का बाइस बनती है। इसलिए फरमाया कि सूफिया भी यही करते हैं कि वो जो नाराज़गी का इजहार करते हैं अपने मुरीद से या मुतवस्सिल से या किसी गैर से उस माशियत की वजह से, तो उससे क्या होता है कि वो उसकी इस्लाह होती है, इनको अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी मिलती है। वाह, फरमाया ये मतलब है। लेकिन अगर किबर और हकारत की नीयत होगी तो फरमाया ये जायज़ नहीं है कि आप तकब्बुर में आके आप उससे नफ़रत कर रहे हैं कि हम तो नेक है और आप गुनाहगार हैं, या उसको हकीर समझ के आप उससे नफ़रत कर रहे हैं। क्यों? उस सूरत में आपको गुनाह और मासियत से नफ़रत की इजाज़त है, अहले मासी से नफ़रत की इजाज़त नहीं। गोया कि यूँ कहते हैं आसी से नफ़रत नहीं है, मासी से नफ़रत है। तो लिहाजा वो तो एज इंसान जो है आपके लिए काबिल एहतराम है, उससे नफ़रत नहीं। लेकिन ये इजहार जो है ये सिर्फ इसलिए है ताकि वो अपनी इस्लाह कर ले, तो उसको इस्लाह का मौका मिलेगा। और दूसरा अपनी हिफाजत की नीयत कि इस अहले मासी के साथ मेरी जब ये मुजालसत रहेगी, उनके उठना बैठना रहेगा, तो कहीं ये ना हो कि मैं भी इन मासी में मुब्तला हो जाऊँ। तो उसकी इस्लाह की नीयत है, अपनी हिफाजत की नीयत है, इस वजह से वो उससे दूरी इख्तियार करता है। तो मैं ये जो अखलाक जो सूफिया इकराम के हैं कि सूफिया इकराम अगर किसी से जो है वो तुरशरू इख्तियार फरमाते हैं तो उसकी बुनियाद असल में ये हदीस है कि ऐसे तुरशरू इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है वो दूसरा आदमी अपनी इस्लाह करे, इनकी हिफाजत हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला इसको अपना क़ुर्ब नसीब फरमा दे।
ये है। अच्छा हज़रत, मासी की ज़रा वजाहत फरमा दी कि ये नहीं, इससे क्या मुराद है? मासी मुराद मासियत, गुनाह, मासियत की जमा है। अच्छा। तो जमा इसका गुनाह, किसी भी किस्म के गुनाह में कोई मुब्तला है, कोई शराबी है, कोई कबाबी है, कोई दूसरे जानी है, अब उसके साथ ये तुरशुर इख्तियार से इसलिए करते हैं ताकि उसकी वजह से उसको मौका मिले ये अपनी इस्लाह करने का। या देखो फलां बुजुर्ग मुझसे नाराज़ हुए, इसका मतलब यार मुझे अब गुनाह से हटना चाहिए। बल्कि इस पर बड़ी दिलचस्प बात बीच में याद आ गई, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्दों का आपस में एक इख्तलाफ होता है मसले पे, और जो हिदाया राबे में गालिबन ये मसला लिखा हुआ है, वो मसला है कि कुछ लोग ताश खेल रहे हैं। ताश खेलना गुनाह है। अब आप पास से गुजरें तो ताश खेलने वालों को सलाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सवाल उठता है। तो साहिबैन ये कहते हैं, जो उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला फरमाते कि नहीं करना चाहिए, सलाम नहीं करना चाहिए और नाराज़गी से पास से गुजर जाएं ताकि उन पर इसकी नाराज़गी का असर पड़े और वो उनको ये तनब्बो हो कि यार वाकई हम गुनाह कर रहे हैं, देखो सलाम नहीं किया फलां साहब ने, तो असर पड़ेगा, तो गुनाह से बचें। ये वाली हदीस जो आपके सामने आई, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि नहीं, गुजरने वाले का स्टेटस देखा जाएगा, उनका उनके साथ लिंक क्या है। हाँ, वक़्त का काजी है, वक़्त का रूहानी पेशवा है, या उनको कोई बड़ा है ख़ानदान का, वो गुजर रहा नाराज़गी शो कर रहा है, उसका तो असर पड़ेगा। कोई गैर जाएगा तो उनको क्या किया है, वो कहते जा भाई अब मैं काम कर, तो वह काजी बता अगर नाराज होकर गया तो वो सोचेंगे यार काजी साहब ने सलाम नहीं किया, लगता भाई नाराज है वो। क्या आपको उसका बड़ा बुजुर्ग को खानदान का गुजर, तो उन्होंने कहा यार वो नाराज हो गया, पर मैं उसका असर पड़ेगा। तो गुजरने वाले पर डिपेंड करता है कि उसके स्टेटस क्या है, वरना उसको सलाम करना चाहिए आम गुजरने वाले को। कहते इसलिए कि जब ये अस्सलाम वालेकुम करेगा तो वो कहेगा वालेकुम सलाम, मुसलमान तो है ना, तो मासी में मुब्तला है, लेकिन वालेकुम सलाम जब कहेंगे तो इसका सलाम इतने से लम्हे के लिए उनको गुनाह से निकालने का सबब बना। फरमाइए ये इतने लम्हे के लिए कम से कम वो अल्लाह का नाम उनके ज़बान पे जारी हो गया, क्योंकि अस्सलाम अल्लाह का नाम है, इसे अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का जिक्र किया, उन्होंने वालेकुम सलाम कह के अल्लाह का जिक्र किया, और गोया कि ये तंबी हो गई कि तुम्हारे ऊपर अस्सलाम वालेकुम, वो जो सलाम ज़ात है उसकी निगरानी तुम्हारे ऊपर है, और तुम ये काम कर रहे हो और वो निगरान है तुम्हारे ऊपर, तो ये जो है ये कर। तो इस सलाम करने के अंदर क्या होगा कि वो उतने लम्हे के लिए गुनाह से निकल आएंगे, तो ये थोड़ी बड़ी नेकी है, इतने लम्हे के लिए नेकी से निकाल दिया, और उतने निकलने की बरकत से हो सकता है वो पूरे गुनाह से निकल जाए, इसलिए फरमाया कि सलाम करना चाहिए। ये उनकी क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।